सेंट जेवियर्स कॉलेज में जेफिर की आखिरी रात, उनके एनुअल फेस्टिवल में हवा में एक्साइटमेंट भरा था। हजारों लोग कैंपस में थे। लाइट्स और म्यूजिक से एक मैजिकल एटमॉस्फेयर बन गया था। फूड स्टॉल्स, आर्ट इंस्टॉलेशंस और हंसी मजाक हर कोने में था। मेन स्टेज इस सब का दिल था। हेडलाइन रॉक कॉन्सर्ट बस कुछ ही पल दूर था। एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा थी। हर कोई आगे बढ़ रहा था, शो के लिए बेताब। स्टूडेंट वॉलंटियर्स इधर उधर दौड़ रहे थे। ये पक्का कर रहे थे कि सब कुछ स्मूथली चले। एक्शन के सेंटर में रोहन था, स्टेज मैनेजर, शांत, फोटाइटनिंग, इस रात को परफेक्ट बनाने के लिए डिटरमाइंड। रोहन के लिए यह फेस्टिवल महीनों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। होस्ट स्टेज पर आया, स्पॉटलाइट्स भीड़ पर घूम रही थीं, चीयर्स एक लहर में ऊपर उठी। बैंड का अनाउंसमेंट हुआ, एक्साइटमेंट पीक पर थी। बैटाइटनिंग टेज, रोहन ने अपनी टीम को फाइनल थम्स अप दिया। सब कुछ सेट था, लाइट्स, साउंड और परफॉर्मर्स रेडी थे। फेस्टिवल अपने क्रेसेंडो पर पहुंच गया था। प्योर जॉय का एक पल। किसी को शक नहीं था कि अंदर ही अंदर कुछ बुरा होने वाला था। भीड़ दहाड़ रही थी, एनर्जी इलेक्ट्रिक थी और एक छोटे से पल के लिए सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन मोमेंट तक झपकते ही जश्न की यह रात एक डार्क टर्न लेने वाली थी। स्टेज सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं, बल्कि ट्रेजेडी के लिए सेट था। खुशी के बीच खतरा अनसीन घूम रहा था। परफेक्ट रात अब ब्रोकने वाली थी। जैसे ही बैंड बजने वाला था, पूरा कैंपस अंधेरे में डूब गया। भीड़ में आहें भर गईं। फेस्टिवल की वाइब्रेंट दुनिया पल भर में गायब हो गई। म्यूजिक की जगह सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ कंफ्यूज्ड मर्मर्स ने तोड़ा। मोबाइल स्क्रीन चमकने लगी, अंधेरे में रोशनी के छोटे छोटे द्वीप। क्या यह कोई मजाक था, कोई गड़बड़? किसी को नहीं पता था। सिक्योरिटी की फ्लैशलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, क्योंकि वे ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर्स घबरा गए, पावर बहाल करने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। बैटाइटनिंग टेज, अफरा तफरी मची हुई थी। क्रू मेंबर्स रोहन के लिए चिल्ला रहे थे, डायरेक्शन के लिए बेताब। ब्लैकआउट चलता रहा, टेंशन बढ़ती गई। भीड़ बेचैन हो गई, डर अंदर आ गया। फेस्टिवल का जादू चला गया था, उसकी जगह बेचैनी ने ले ली थी। ऑर्गेनाइजर्स वॉकी टॉकी पर चिल्ला रहे थे, एक सल्यूशन के लिए बेताब। अंधेरे के उन 2 मिनटों में कुछ भयानक हुआ, जिसे किसी ने नहीं देखा। परफेक्ट रात एक सिंगल, इनएक्सप्लिकेबल इवेंट से पटरी से उतर गई थी। अचानक लाइट्स फिर से जल उठीं। भीड़ में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन शो फिर से शुरू होने से पहले एक चीख हवा में गूंज उठी। यह बैटाइटनिंग टेज से आई थी, डर की एक चीख। सभी की नजरें मुड़ी जब एक क्रू मेंबर ने कांपते हुए स्पीकर्स के ढेर के पीछे इशारा किया। सिक्योरिटी दौड़कर आई। होस्ट की मुस्कान गायब थी, स्टेज पर डर छा गया था। वहां अंधेरे में रोहन पड़ा था, बेजान। उसकी शर्ट पर एक गहरा दाग फैल रहा था। अविश्वास ने सबको जमा दिया। जश्न एक क्राइम सीन बन गया था। घबराहट फैल गई, लोग चिल्लाए और पीछे हट गए। सिक्योरिटी ने एक घेरा बनाया, अराजकता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। किसी ने पुलिस को फोन किया, क्योंकि खबर आग की तरह फैल गई। म्यूजिक रुक गया, फेस्टिवल थम गया। हजारों लोगों के बीच चमकदार स्टेज लाइट्स के नीचे रोहन मर चुका था। किसी ने कुछ नहीं देखा था। अंधेरे ने एक किलर को छिपाया था। रात की खुशी की जगह हॉरर ने ले ली थी। फेस्टिवल का दिल टूट गया था। ट्रेजेडी अनडिनाइबल थी। जांच शुरू होगी। पुलिस की लाइट्स चमकीं जब इंस्पेक्टर पाखी शर्मा आईं, शांत और फोटाइटनिंग। फेस्टिवल खत्म हो चुका था। भीड़ सदमे में बिखर गई। पाखी को ब्रीफ किया गया। रोहन, स्टेज मैनेजर, एक सिंगल चाकू के घाव से मारा गया। उसने एरिया को सिक्योर करने और बैटाइटनिंग टेज सभी से बयान लेने का आदेश दिया। पाखी ने सीन की जांच की। कोई हथियार नहीं, बस अराजकता और डर। किलर भीड़ में गायब हो गया था। ब्लैकआउट कोई दुर्घटना नहीं था, यह मर्डर के लिए एक परफेक्ट कवर था। पाखी ने फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर से पावर कट के बारे में पूछताछ की। लाइट कंट्रोल पैनल स्टेज के बगल में था, लेकिन मेन स्विच कंट्रोल रूम में था। किलर को सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए था। यह प्लान किया गया था। पाखी का दिमाग तेजी से चल रहा था। किसे एक्सेस था, किसका मोटिव था? उसने टेक्निकल क्रू और बैटाइटनिंग टेज एक्सेस वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। जांच चल रही थी और पाखी लाइफती थी कि यह कॉम्प्लेक्स होगी। किलर मेथोडिकल था, फेस्टिवल की अराजकता का फायदा उठा रहा था। पहले सुराग अंदरूनी लाइफकारी वाले किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। पाखी सच्चाई का पता लगाने के लिए डिटरमाइंड थी। फेस्टिवल की ट्रेजेडी अब एक हाई स्टेक्स केस था। किलर की तलाश शुरू हो गई थी।
कैंपस अब जश्न की जगह नहीं बल्कि एक क्राइम सीन था। रोहन के लिए न्याय आसानी से नहीं मिलेगा। जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन पर काम शुरू किया, इंस्पेक्टर पाखी ने रोहन की निजी चीजें इकट्ठा करवाईं। लैपटॉप, मोबाइल फोन, डिजिटल एविडेंसों में छुपा था सच। पाखी को यकीन था रोहन के फोन में मिले स्क्रीनशॉट्स, कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इंटरनल ईमेल्स, ये एक बड़े फंडिंग स्कैंडल की तरफ इशारा कर रहे थे। फंड्स प्राइवेट अकाउंट्स में ट्रांसफर। रोहन ने सबूत इकट्ठा किए थे। वो व्हिसल ब्लोअर था। अब ये मर्डर केस नहीं, फाइनेंशियल क्राइम भी था। संदिग्धों की लिस्ट में कॉलेज के पावरफुल लोग और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स थे। जांच का स्टेक्स अब काफी बढ़ चुका था। मोटिव एस्टैब्लिश होने के बाद पाखी ने ब्लैकआउट पर ध्यान दिया। पावर कट स्टेज के बगल में लाइटिंग बूथ से ट्रिगर हुआ था, मेन कंट्रोल रूम से नहीं। सिस्टम लॉग्स ने 9:14 PM पर एक मैनुअल ओवरराइड दिखाया। 9:16 पर लाइट्स बहाल हुई। 2 मिनट का अंधेरा। केवल कुछ ही लोग कंसोल को ऑपरेट करना लाइफते थे, रोहन और कुछ टेक क्रू। किलर उनमें से एक होना चाहिए था। पाखी ने क्रू लिस्ट्स और बूथ एक्सेस को क्रॉस रेफरेंस किया। एक नाम सामने आया, समीर, एक टेक विजार्ड जिसका परिवार एक आरोपी एडमिनिस्ट्रेटर से जुड़ा था। मेथड और मोटिव उसी की ओर इशारा कर रहे थे। जाल कस रहा था। पाखी अपने सस्पेक्ट का सामना करने की तैयारी कर रही थी। इंस्पेक्टर पाखी ने समीर पर ध्यान केंद्रित किया, जो शांत टेक क्रू मेंबर था। उसका अंकल कॉलेज का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, स्कैंडल में गहराई से शामिल था। समीर के पास अपने परिवार को बचाने के लिए स्किल्स और मोटिव था। पाखी ने क्रू से पूछताछ की। उनके अलिबी चेकआउट हो गए। समीर के अलावा उसने दावा किया कि वह बूथ से दूर था, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे। पाखी ने लाइट कंट्रोल लॉग और फिंगरप्रिंट सबूत पेश किए। सिक्योरिटी फुटेज में समीर को ब्लैकआउट से पहले बूथ में एंट्री करते हुए दिखाया गया। उसका कंपोजर टूट गया। उसकी आंखों में डर चमक उठा। सबूत ओवरवेलमिंग थे। समीर घिर चुका था। सच्चाई सामने आने वाली थी। पाखी ने कन्फेशन के लिए दबाव डाला। दीवारें कस रही थीं। समीर टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने अपने अंकल की फेस्टिवल फंड्स को निकालने में मदद की थी, फेक इनवॉइस बनाकर। रोहन ने फ्रॉड का पता लगा लिया था और उन्हें एक्सपोज करने की धमकी दी थी। घूस फेल हो गई। हताशा छा गई। समीर और उसके अंकल ने रोहन को अनसीन मारने के लिए ब्लैकआउट प्लान किया। समीर ने अंधेरा किया, रोहन को चाकू मारा और भीड़ में वापस फिसल गया। चाकू को फेंक दिया गया। सबूत नष्ट कर दिए गए। उसने सोचा था कि उसने परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन डिजिटल लॉग्स, फिंगरप्रिंट्स और पाखी की लगन ने उसे पकड़ लिया। कन्फेशन ने चौंकाने वाले डिटेल्स का खुलासा किया। मोटिव लालच और डर था। रोहन की ईमानदारी ने उसे अपनी जान गंवाई थी। न्याय आखिरकार पहुंच में था। समीर के कन्फेशन के साथ पाखी की टीम ने उसके अंकल को गिरफ्तार कर लिया, जो सबूत नष्ट करते हुए पकड़ा गया था। स्कैंडल ने कॉलेज और शहर को हिला दिया। रोहन को एक हीरो के रूप में सराहा गया, जिसने सही काम करने की कोशिश की थी। टेक्नोलॉजी ने सच्चाई को उजागर किया था। डिजिटल फुटप्रिंट्स न्याय तक ले गए। समीर और उसके अंकल पर मुकदमा चला और उन्हें सजा सुनाई गई। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए गए। सख्त कंट्रोल लागू किए गए। रोहन के नाम पर एक स्कॉलरशिप बनाई गई। अगला जेफिर फेस्टिवल शांत रहा। रोहन के लिए एक पल के मौन से चिन्हित। ट्रेजेडी को कभी नहीं भूला जाएगा। इंस्पेक्टर पाखी आगे बढ़ गई, लेकिन यह केस उसके साथ रहा। यह याद दिलाता रहा कि अंधेरा कितनी भयानक रहस्यों को छिपा सकता है। अंत में न्याय की जीत हुई। सच्चाई, चाहे कितनी भी अच्छी तरह छिपी हो, हमेशा रोशनी ढूंढ लेती है। पर्दा गिर गया था, लेकिन रोहन का साहस चमकता रहा।